हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है उसके बारे में। ये 2 मैचों की सीरीज होगी। पहला मैच खेला जाने वाला है वेलिंगटन में, दूसरा मैच खेला जाएगा क्राइस्ट चर्च में। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसी टीम पिक करनी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपनी कैसी टीम पिक कर सकते हैं। आजकल की जो आज तक इनके जो मुकाबले हुए हैं टेस्ट मैचेस के, कैसे हुए हैं, इस ग्राउंड पे कैसे मुकाबले हुए हैं, तो उस बेस पे आपको कैसी टीम पिक करनी है, ये सब मैं बताने वाला हूं आपको। तो चैनल पर बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। तो अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि जो इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया आई है न्यूजीलैंड के दौरे पर, तो 3 मैचों की T20 सीरीज थी, तो 3-0 से आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया का मैंने देखा है कि न्यूजीलैंड में उनका दबदबा काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा लगता है कि ये, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का पूरे वर्ल्ड में दबदबा रहता है, बट न्यूजीलैंड में मैंने देखा है कि T20 सीरीज हो चाहे टेस्ट मैच हो तो वो थोड़ा सा आगे रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले मैचेस हुए हैं वेलिंगटन में कैसे हुए हैं। अब ये T20 जो माफ करना, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मैच होने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो पॉइंट्स टेबल है फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, जो 2025 में टेस्ट चैंपियनशिप होगा, तो उसके लिए आपको पता होगा कि सभी टीमों को 3 मैच आपके अपने घर में और 3 मैच आपको बाहर जाके खेलना होता है। 6 मैचेस नहीं, 3 सीरीज में कहूँगा, 3 सीरीज खेलनी होती है। अब वो 2 मैचेस की सीरीज हो सकती है, 3 मैचेस की सीरीज हो सकती है, 5 मैचेस की सीरीज हो सकती है, 4 की हो सकती है। तो हर एक मैचेस के आपको पता है 12 पॉइंट्स मिलते हैं जीत के। अगर वो मैच ड्रॉ होता है तो 4 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर मैच टाई हो जाता है 6 पॉइंट, अगर आप हार जाते हो तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी 4 मैचेस खेले हैं। मुझे जहाँ तक याद है 2 मैचेस इनके अभी हाल ही में हुए थे। दोनों मैच जीते थे, और उसके पहले 2 मैच शायद बांग्लादेश गए थे, वहां पर 1 हार और 1 जीत थे। तो 4 में 3 मैचेस जीत आई है उनकी। तो उस हिसाब से अगर इनका मैं देखूँ तो 75% बनता है। भारत की बात करूं तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा किया है। ध्रुव जुरेल काफी अच्छी खेल दिखाई, उन्हें बधाई देता हूं। शांति सोने ने खेल को खेला। मैं तो सोचता था कि ये T20 प्लेयर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच खेला है, ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। छोटी सी उम्र में ही उन्हें सब कुछ पता है, और वो काफी अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। मतलब इतना धैर्य तो मैं अच्छे बल्लेबाज से नहीं देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है काफी आगे जाएंगे ध्रुव जुरेल, अगर ऐसे ही अपने आप को समय देंगे और सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी नाम कमा सकते हैं। और अगले 10 साल तक में उन्हें लग रहा है कि वो खेलते हुए दिखेंगे। बाकी उनका नसीब और उनका जो कैरेक्टर है कैसा प्ले करता है, अदरवाइज वो 10 साल तो भारत के लिए जरूर खेलेंगे कम से कम। अब 8 मैचों में भारत ने 5 जीता है। तो अगर आपको याद हो कि 2 मैच वेस्ट इंडीज में खेला था, 2 मैच साउथ अफ्रीका, 5 यहाँ पर खेलना है इंग्लैंड के साथ। तो यहाँ पर 1 जीता था, 1 ड्रॉ हुआ था, और अफ्रीका में 1-1 मतलब बराबरी हुई थी सीरीज। अब यहाँ पे 3-1 से आगे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने दूसरा ही वीडियो, जो भारत हैदराबाद में हारा था, उसके बाद मैंने कहा था भारत 4-1 से ये सीरीज जीतने वाला है। बहुत से लोग जो दिग्गज थे कह रहे थे कि इंग्लैंड इस बार रच देगा इतिहास फिर से, लेकिन मुझे पता था कि भाई हैदराबाद की पिच और बाकी जो जगहों की पिच है इसमें थोड़ा सा फर्क है। 19-20 का फर्क नहीं, 18-20 का कहूंगा, और वहां पे भारत आगे निकल गया। यहाँ पे भी थोड़ा मैच फंसा था, ध्रुव जुरेल ने निकाला, कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छे से बल्ले से किया, बट उम्मीद रहती है ना कि भाई जीतेंगे। चाहे आप 1 रन से जीतो, चाहे आप 10 विकेट से जीतो, जीत तो जीत होती है। 12 पॉइंट आपके खाते में आते हैं। तो भारत अगर ये भी मैच जीत जाता है तो ये परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा और हो जाएगा। और उसके बाद भारत को बांग्लादेश से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, और एक न्यूजीलैंड आएगी भारत। तो ऐसी कुछ 3 सीरीजें बची हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो अब देखिए, मुझे जो टक्कर में लगती हैं ये 3 टीमें ही लग रही हैं। तो इन 3 टीमों में ही मोस्टली फाइनल होगा। भारत पिछले 2 खेलता है, सब कुछ है हमारे पास। अच्छी टेस्ट टीम है, अच्छी वनडे टीम है, अच्छी T20 टीम है। सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास, वर्ल्ड कप नहीं है। तो देखते हैं वर्ल्ड कप कब आता है। अब यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर 1-1 की बराबरी होती है तो भारत पहले नंबर पर आ जाएगा, और न्यूजीलैंड थोड़ा पीछे खिसक के 2 पे आ जाएगा, और 3 पे ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो इस तरीके से हो सकता है अगर भारत अगला मैच जीत जाए और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 1-1 से बराबरी पे आ जाए। तो इस हिसाब से दोस्तों ये सीरीज चलती रहेगी, ये चैंपियनशिप, और उम्मीद करते हैं कि भारत तो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। उसके बाद दूसरी टीम कौन होगी वो देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीधा आपको ले चलूंगा वेलिंगटन। मतलब मैं आपको वेलिंगटन में बताऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस आई है टीम्स की टेस्ट मैचों में। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि किसने कितने रन बनाए हैं, किस प्लेयर्स का दबदबा रहा है, मैन ऑफ द मैच किस प्लेयर्स को ज़्यादा मिला है,
कितने दिन में खेल खत्म होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं वेलिंगटन सिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेलिंगटन में कुल मैचेस आपको दिखेंगे 25। तो 25 मैचेस आप देख पा रहे हो कि वेलिंगटन में खेला गया है अब तक। पिछले ये मैं 15 साल का डेटा है मेरे पास। तो अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा ठीक से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, पहली इनिंग अच्छी खेलती है, दूसरी इनिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, तीसरी इनिंग थोड़ा सा लो जाती है, चौथी इनिंग का तो बाद ही छोड़ दो क्या होता है। तो अब इसमें से अगर आप ये पता कर पाओ कि जो चौथी इनिंग हर जगह वैसी ही होती है, सिर्फ भारत का नाम खराब है, लेकिन चौथी इनिंग आप कहीं भी अगर चेस करने जाओ, अगर 200 भी चेस करने को है तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर 99% ये चेस बहुत मुश्किल होता है, 1% हो जाता है, पर 99% काफ़ी मुश्किल होता है। और 250 या 300 हो तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पिच सेम बिहेव कर रही है, कोई जान नहीं है, तो बैटिंग के लिए अच्छी हो जाती है, बट मोस्टली ऐसा होता है। अब विलियमसन ने यहाँ पे अच्छे रन बनाए हैं, सऊदी के 60 विकेट हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट दिखा देता हूँ, तो बॉलर्स और बैटर्स की भी लिस्ट दिखा देता हूँ, माफ करना। तो देखो, सऊदी के 60 विकेट हैं। बाकी ट्रेंट बोल्ट, वैगनर वैगनर एक अच्छे बॉलर है, तो यहाँ पर उनको आप मौका दे सकते हो। डैनियल विटोरी का मैं देख रहा हूँ 26, हालांकि स्पिनर के लिए भी इसका मतलब मदद है। विलियमसन के अच्छे रन हैं, लैदम के अच्छे रन हैं, हालांकि लैदम सीरीज का, निकोल्स के अच्छे रन हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात करोगे तो इस ग्राउंड पर उन्होंने 11 मैचेस जीते हैं 25 में से। तो ऑस्ट्रेलिया के 2 हैं, अफ्रीका के 2 हैं, एक है इंग्लैंड का, और मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो पाकिस्तान का भी शायद एक है, बिल्कुल। तो इस पिच की खासियत है, अगर आप देखोगे तो पहले इनिंग में 20 शतक आते हैं, तो मुझे लग रहा है पहले इनिंग में शतक आ सकता है, दूसरे तीसरे में 11-11, चौथे में तो जैसा कि आपको पता ही है कम रहता है। तो ये एक इस पिच की खासियत है। इस पिच पे अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कभी मैचेस खेले हैं, तो अगर मैं उसको भी देखता हूँ और उसको लेकर के चलता हूँ, तो देखेंगे आपकी यहाँ पे 3 मैचेस हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 2 जीते हैं। मतलब एक हो सकता है ड्रॉ हुआ हो या टाई हुआ हो, लेकिन 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर खेलना जानती है। अब यहाँ पर पेसर देखो, नाथन लेन के 2 मैचेस खेले हैं या 1 मैच हुआ, हम आगे देखेंगे, बट 7 विकेटें हैं, हेजलवुड के 6 हैं, तो ऑलरेडी इन बॉलर्स ने यहाँ पर खेला हुआ है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ बैटर्स की, तो थोड़ा सा पुराना ये टीम दिख रहा है मुझे, तो बट यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दबदबा है यहाँ पे, क्योंकि पैट कमिंस रहेंगे, हेजलवुड रहेंगे, मिचेल स्टार्क रहेंगे, सारे प्लेयर्स हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है। अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात कर लूँ, तो निकोल्स को 2 बार मैन ऑफ द मैच मिला हुआ है, विलियमसन को 2 बार मिला हुआ है, टॉम लैदम को 2 बार मिला हुआ है। तो बैटर्स थोड़ा सा यहाँ पर मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं। आउट ऑफ 25 मैचेस तो गिलक्रिस्ट को भी 1 बार मिला हुआ है। तो ये बैटर्स जो थोड़ा आराम से खेलते हैं, या फिर थोड़ा जैसे लाइक मिचेल मार्श का मैं नाम लेता हूँ, हो सकता है वो भी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच होकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बैटर्स थोड़ा इस लिस्ट में ज़्यादा लग रहे हैं, जो भी मैन ऑफ द मैच की ये लिस्ट है। और अगर मैं एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँ कि भाई कितने दिन में यहाँ पर मैच खत्म होता है, तो अगर आप देखोगे तो कि भाई 25 मैचों का जो एक है 4.4 दिन, मतलब कि 4 दिन और 1 सत्र, मतलब एक सीजन में मैच लगभग हो जाता है कंप्लीट। और अगर मैं ये बात करूं कि भाई 90 ओवर के हिसाब से, जैसे एक दिन में 90 ओवर होते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 3.5 दिन में, मतलब आप ये कह सकते हो कि लगभग 300 325 ओवर का एक टेस्ट मैच पूरा होता है, मतलब 3.5 से 4 4.5 दिन में। तो इन दोनों के बीच में ही मैच खत्म होगा, मतलब मैच का रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको इस बेसिस पे अगर एक टीम बताऊं कि भाई जो हमने ये देखा है, अगर उस बेसिस पे एक टीम प्लान करते हैं कि किस टीम को हम अपनी टीम के लिए चुन सकते हैं, लाइक, तो जैसे मैंने कहा कि ट्रैविस हेड थोड़ा तेज खेलते हैं, विलियमसन तो यहाँ पर है ही, टीम सऊदी, हेजलवुड का नाम हमने देखा था, लेवन का नाम देखा था, मिचेल मार्श जैसे मैंने कहा कि अच्छा तगड़ा खेल सकते हैं, स्टीवन स्मिथ है, उस्मान ख्वाजा है, कॉनवे है और पैट कमिंस है। तो ये प्लेयर्स एक अच्छी इस पिच के हिसाब से खेल सकते हैं। अब यहाँ पे डैरल मिचेल को आप इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि उनके इस पिच पर या इस ग्राउंड पर मैं कहूँगा मैचेस नहीं है, बट उनको एडजस्ट आप कर सकते हैं। रचिन रविंद्र
अच्छा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी T20 सीरीज में भी ठीक ठाक खेल दिखाया था कुछ मैचों में, तो इस हिसाब से उनको रखा हुआ है, और बॉलिंग भी हो सकता है स्पिन कर दे, तो उस हिसाब से आधा विकेट ले सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं रचिन रविंद्र को अपनी टीम में रख सकता हूँ। तो ये तो दोस्तों एक टीम हो गई आपकी। अब मैं ग्राउंड के हिसाब से, अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल इन दोनों टीमों के बीच में जो मैचेस हुए हैं अगर मैं उसको आपको दिखा दूं, कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हुए हैं, हालांकि हमने देखा इस ग्राउंड पर तो 3 मैचेस हुए हैं, और 3 में ऑस्ट्रेलिया ही मतलब 2 मैचेस जीती थी, एक ड्रॉ हुआ था। ये उस मैच, उन 3 मैचों का लेखा जोखा है, हालांकि ये थोड़े पुराने मैच थे, बट आप इससे भी अगर कुछ प्लेयर मिलते हैं, एक मैच में 7 विकेट लायन के हैं, एक मैच में 6 विकेट हेजलवुड के हैं, तो काफ़ी अच्छी मतलब पारी है। मिचेल मार्श के अगर देखोगे तो 3 विकेटें हैं एक मैच में, 2 इनिंग मतलब एक मैच, ख्वाजा के कुछ रन हैं, तो इस ग्राउंड पे अच्छा खासा खेला हुआ है ख्वाजा ने, हेजलवुड ने, नाथन लियोन ने। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल देखता हूँ कि भाई इस ग्राउंड को छोड़ो, ओवरऑल 18 मैचेस हुए हैं पिछले 10-15 सालों में, और ऑस्ट्रेलिया ने 15 जीते हैं, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है। हालांकि वार्नर अब हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा रन हैं, और नाथन लियोन के सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। तो देखिए इस हिसाब से मैं फटाफट एक और एक टीम बता दूं आपको, तो नाथन लियोन देखिए 10 मैचों में 50 विकेट काफ़ी होता है, हर एक मैच में मतलब मिनिमम 5 विकेट, तो नाथन लियोन आपके पिक होने ही चाहिए। सऊदी का 22 इनिंग मतलब 11 मैच तो खेले हैं, 37 विकेटें, तो ये भी एक अच्छा मतलब लगभग 3 से 4 विकेट हर मैच में तो वो ले ही रहे हैं। और उसके बाद मिचेल स्टार्क को गया अपनी टीम में, लग सकते हो 7 या 8 मैचों से में 30 विकेटें मान के चलो, तो 4 के ऊपर ही हैं। उसके बाद नील वैगनर की मैं बात करूंगा, 4 मैचों में ही 24 विकेटें हैं, तो नील वैगनर को इस बेस पे अपनी टीम में आप रख सकते हो। नील वैगनर की मैं बात कर रहा हूँ। हेजलवुड का भी 5 मैचों में 23 विकेट है। बाकी अगर मैं हेनरी की बात करूं, पैट कमिंस की बात करूं, तो उनका भी हम देख लेते हैं कि MJ हेनरी की बात करूं तो अगर मैं देखूं तो उतना नहीं है, 3 मैचों में 4 विकेट ही हैं, बट अगर ये दिन उनका अच्छा होगा तो विकेट ले सकते हैं, बट एज अ जो मैचेस खेले हैं उस हिसाब से तो उतनी उनकी विकेटें नहीं दिख रही हैं। ठीक है, अब मैं कमिंस की बात कर लेता हूं कि पैट कमिंस काफ़ी फॉर्म में है, तो उस हिसाब से मैंने उनको टीम में, अपने ग्राउंड वाले टीम में रखा है। हालांकि 3 मैचों में 12 विकेटें हैं, तो 4 विकेटें हैं, तो इनको भी अगर आप चाहो तो टीम में जरूर रख सकते हो। अब आपके ऊपर है कि एडजस्ट कैसे करना है, परफॉर्मेंस मैंने ऑलरेडी दिखा दी है। अब ये सारे बैटर की लिस्ट है, अगर आप देखोगे मैं एवरेज के हिसाब से अगर शॉर्ट करता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा एवरेज तो जो खेल रहा है, देखिए एक है मार्नस लैबुशैन, 110 की औसत है, न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों में 550 रन है। हालांकि इनका पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही था, बट उस सीरीज में अच्छा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, तो उस हिसाब से इनको आप अवॉइड कर सकते हो, बट हेड टू हेड में ये आगे हैं, तो आप सोच सकते हो कि इनको रख सकते हैं। ख्वाजा है 83 का एवरेज, अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा और नीचे जाऊंगा तो रफी, अब इस हिट की अगर मैं बात करूँ तो 43 का एवरेज है, तो रख सकते हो, तेज खेलते हैं। अ, उसके साथ साथ अगर मैं रनों के हिसाब से शॉर्ट कर दूं, मिचेल मार्श का अगर मैं बात करूं कि भाई मिचेल मार्श कहाँ है, तो मिचेल मार्श का अगर आप स्कोर देखोगे तो 17 का ही एवरेज है, और 5 मैचों में 11 विकेटें हैं, तो इस हिसाब से टीम में तो रख ही सकते हो, बट ये थोड़ा पहले का मैचेस है, इनकी स्टाइल ही थोड़ा अलग है, तो मुझे लगता है कि ये मैन ऑफ द मैच भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्लेयर ने कैसा खेल दिखाया हुआ है। तो मैं आपको ये पूरा लिस्ट दिखा देता हूँ, सो दैट कि आप डिसाइड कर पाओ कि यार ये मेरी चॉइस की टीम है, लेकिन आप ये लिस्ट देख के भी अपनी चॉइस की टीम बना सकते हो कि किस बैटर ने ज़्यादा रन बनाए हैं, और किस, या फिर किस बॉलर ने ज़्यादा विकेटें ली हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट है। विलियमसन का 31 का एवरेज है, ख्वाजा है 83 पे, लैबुशैन है, फिर उसके बाद अगर मैं स्मिथ की बात करूं, स्टीवन स्मिथ दिखे नहीं मुझे, हाँ एक 63 का है, तो अच्छा ही है। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल टीम आप इसके ऊपर बना सकते हो। अगर मैं देखूं कि भाई ग्रीन, पहली बात तो ग्रीन क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने खेला नहीं है वैसे भी, तो अगर वो खेलते हैं तो उनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो।
तो ये बॉलिंग और इस बैटिंग जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं उसके बेसिस पे अगर मैं एक आपको टीम बताऊं कि यार आप क्या टीम रख सकते हो, जैसा कि मैंने कहा है कि नील वैगनर, मिचेल स्टार्क, टिम साउदी, नाथन लियोन, लैबुस्चेन, स्मिथ, विलियमसन, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श। अब यहाँ पे हेजलवुड ने भी इस ग्राउंड पे अच्छी विकेट ली है, 6 विकेट लिया है एक मैच में। तो आप चूज कर सकते हैं कि भाई किसके ऊपर हम उनको रख सकते हैं, और उस तरीके से भी आप कॉम्बिनेशन में ग्राउंड और हेड टू हेड के हिसाब से भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका जो मैंने दिखाया है टीम बनाने का, या जो मैंने एनालिसिस आपको बताई है कि टेस्ट मैच में, चैंपियनशिप में क्या होने वाला है और इस ग्राउंड पर क्या हुआ है या हेड टू हेड मुकाबले में क्या हुआ है, आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर ऐसे ही बने रहे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करो जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।